सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हम लोग देखिए पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरे फॉर्मूले को समझा दिया है, ठीक है, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक है। उससे ही रिलेटेड देखिए आपके यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो उदाहरण 1 क्या कह रहा है, देखिए रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। क्या मिला? उपहार के रूप में उसे क्या मिला? एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। इस पे क्या किया गया है? इस तरीके का लट्टू है, इस पे रंग आप लोगों का किया नहीं गया है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। इस पर ये क्या करना चाहता है भाई? मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। यह जो लट्टू है किस आकार का है? एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित किया गया। ये जो लट्टू है ना, शंकु है, उसके ऊपर क्या किया गया? एक अर्धगोला क्या कर दिया गया? इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ये जो पूरा लट्टू है यहां से यहां तक, ऐसे ही ना लट्टू होता है, थोड़ा होता है कि नहीं, तो गोल होता है नीचे वाला भाग ऐसे शंकु की तरह आएगा ऐसे, और उसका ऊपर वाला आपका देखते ही है, ठीक है। तो वो किया गया है, ठीक है। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास, ये जो व्यास है आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। आप इसको समझने का प्रयास करिए, कुछ इस तरीके से समझिए कि क्या है। आप इस गिलास को समझिए कि एक लट्टू है, ठीक है ना। ये ग्लास को आप समझिए क्या है? एक आपका लट्टू है। इसके ऊपर जो है आपका इस तरीके से आपका क्या है? एक अर्धगोला, मतलब जैसे जितना इसका ये वाला है ना उतना ऊपर ही मतलब इस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। अब बताइए कि उसको रंग करना है तो किस पे रंग करेगा? एक तो इस पूरे वाले भाग पर, ये अर्धगोला का ये ऊपर वाला है कि ना, इस अर्धगोले पर करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है कि नहीं है। और दूसरा क्या होगा? ये जो शंकु वाला पार्ट है, क्योंकि ये शंकु के शेप में है कि नहीं है, ऐसे कम हुआ है, तो दूसरा इस पे पूरा वो रंग करेगा और किस पे करेगा? इस पे करेगा। तो क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस किसका? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसी पर ना वो करेगा कि कहीं और करेगा? कहीं और तो नहीं कर पाएगा, केवल इस पे करेगा भाई। एक वाला ये जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पर वो करेगा और दूसरा क्या है? उसके नीचे ये जो ग्लास है और ये वाला यही इसी पे ना करेगा, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। क्या बोल रहा है आपका? देखिए उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रसीद के द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका? नीचे वाला भाग किस शेप में है? शंकु। तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। यही ना, ये ऊपर वाला ये वाला वक्र पृष्ठ करेगा और नीचे वाला ये वाला जो आपका है, तो ये क्या है? आपका शंकु का वक्र पृष्ठ ही तो है कि नहीं है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई r l। यही ना होता है, ठीक है। तो यहां से मुझे अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो मैं कॉमन ले सकता हूं। देखिए पाई r दोनों में कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? देखिए पाई r अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या इसमें? देखिए 2 और ये देखिए पाई तो कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा? r 2r और प्लस इसमें क्या बचा? आपका l बचा। ध्यान दीजिएगा, मुझे r पता है, मुझे जो है r पता है? नहीं पता है, मुझे r नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि ये यहीं से इसके ऊपर क्या है? आपका अर्धगोला दिखाया गया है और उसके नीचे क्या है? आपका शंकु है। तो इसका मतलब यही वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि ये वृत्त के आकार का होगा ना नीचे वाला पार्ट। भाई अगर मैं इस अर्धगोले को अगर ऐसे आपको कुछ तरीके का दिखाऊं तो ये वाला कुछ आपका वृत्त के शेप में होगा ना, तो ये इसका मतलब क्या है? यही तो पूरा आपका क्या है? व्यास है ना। 3.5 सेंटीमीटर क्या है? आपका व्यास है, यहाँ दिखाया गया है कि नहीं है। तो त्रिज्या r का मान क्या होगा? देखिए
त्रिज्या r बराबर क्या होगा, तो 3.5 अब बटा क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, अब देखिए 3.5 बटा के 2 अगर हम करेंगे, ठीक है ना, अगर मैं इसमें भाग दूं, ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे चाहिए L का भी मान चाहिए। 3.5 बटा के 2 तो आपका हो गया, ठीक है ना, लेकिन मुझे L का भी मान चाहिए। अगर मैं इसको अगर करूं देखिए, तो भाई 10 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा देखिए 35, अब बटा क्या हो जाएगा 20। अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा देखिए 7 5 35, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 7 बटा के आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ध्यान दीजिएगा कि भाई इसकी जो त्रिज्या ये वाला होगा, ये और यहाँ से आपका ये होगा, ये तो दोनों भाई, ये भी आपका कितना होगा, ये भी 7 बटा के 4 होगा, ये भी 7 बटा के 4 होगा, और ये वाली जो ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक होगी वो भी कितनी होगी, कितनी होगी, वो भी 7 बटा के 4 ही होगी, क्योंकि त्रिज्या है ना। और तो गोले जैसे गोला अगर बनाया जाए, अगर इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं तो ये पूरा अगर आपका इस तरीके से पूरा घूमेगा तो ये भी तो आपका त्रिज्या के बराबर ही ना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से जो r का मान होगा 7 बटा के 4, मतलब ये भी होगा। तो चूंकि मुझे भाई ये शंकु चाहिए, भाई शंकु अगर मैं आपका अलग से बनाऊं, समझने का प्रयास करिएगा, इस शंकु को अगर मैं इस तरीके से अगर आपका अलग से बनाऊं तो ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है, और ये आपकी इसकी क्या है, तिरछी ऊंचाई है। तो तिरछी ऊंचाई मुझे क्या चाहिए, L ना चाहिए। तो L ये वाली जो ऊंचाई है कितना हो गया, क्योंकि टोटल ऊंचाई आपका 5 दिया है और इतना मुझे चाहिए, है कि नहीं है। तो इतना मुझे चाहिए, तो उसमें से मैं 7 बटा के 4 5 में से क्या करूंगा, घटाऊंगा, तभी तो आपका आएगा, है कि नहीं है। तो मैं यहां लिखूंगा देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा देखिए 5 माइनस, भाई ये वाला जो पोर्शन मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा ना। अगर पूरा अगर यहां से यहां तक अगर 5 है तो मुझे तो इतना वाला ही चाहिए, है कि नहीं है। तो भाई पूरे 5 में से अगर मैं इतना वाला को घटा दूंगा तो यही वाला ना मुझे मिलेगा, है कि नहीं है। तो मिलेगा तो मैं 5 में से क्या करूंगा, देखिए इसनी वाले कितना है आपका 7 बटा के 4 है, तो 7 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4। अगर मैं फिर करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 7 और बटा कितना हो जाएगा आपका 4, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 बटा के आपका 4 हो गया। ये क्या हो गया आपका शंकु की ऊंचाई हो गई। मतलब आपका ये वाला जो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 13 बटा के कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या r का मान तो आपका 7 बटा के 4 है, ये है कि नहीं है। मुझे चाहिए क्या, केवल L का मान चाहिए। तो L बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होगा। तो L बराबर हो जाएगा देखिए करड़ी में h का स्क्वायर, h का मान कितना दिया है 13 बटा के 4, तो हो जाएगा देखिए 13 बटा के 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r का मान कितना दिया है देखिए 7 बटा के 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब करेंगे तो L बराबर कितना आपका आएगा देखिए 13 का स्क्वायर 169 और बटा के 4 चौके 16 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटा कितना हो जाएगा 4 चौके 16। तो L बराबर कितना हो जाएगा देखिए करड़ी में, भाई ये दोनों का हर क्या है आपका बराबर है, तो ऊपर जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 18 6 4 10 1 11 हो जाएगा 1 1 2 6 4 देखिए 9 9 18 और 6 4 10 1 11 1 1 कितना हो जाएगा 218 बटा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। L का जो मान आपका आएगा 218 बटा के 16 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो L बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, ये 16 को तो मैं बटा के 4 तो लिख ही सकता हूँ भाई, क्योंकि ये देखिए कड़ी में से बाहर निकालेंगे तो ये तो आपका 4 हो जाएगा। अब 218 का मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 218 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो आपका आएगा देखिए 1 1 कम 1 1 1 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 25 पंजे 125 4 आएगा क्या 4 24 चौके 96, 24 चौके कितना हो जाएगा आपका 96 ना होगा जी, हाँ। तो ये हो जाएगा देखिए 118 में से मैं 96 को घटाऊंगा तो कितना आएगा देखिए 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर बचा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर फिर करेंगे मैं 0 0 उतार लूँगा तो 14 दशमलव आपका कितना आएगा देखिए फिर
24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28। तो अगर मैं 3 से करूँगा तो 14.3 मान लीजिए कि कितना आपका आया, देखिए 14.3 के लगभग आप लोगों का आया है। ठीक है, बस मुझे मान रख देना है। तो पाई का मान बोल रहा है 22 बटा के 7 रख देना है। तो 22 बटा के कितना हो जाएगा आपका 7। आर का जो मान हम लोगों ने निकाला है कितना है आपका 7 बटा के कितना है आपका 4। ये हो जाएगा 2 इंटू 7 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस ये हो जाएगा 14.3 और बटा के कितना हो जाएगा 14.4 बार में चला जाएगा क्या ये? यहाँ तो देखिए तो 3 बार में नहीं तो हम 4 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 देखिए 4 चौके 16 के 6 8 चौके 32 32 1 35 4 दूना के 8 3 11 हाँ 4 बार में यहाँ तो 14 दशमलव हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख देंगे। ठीक है ना, 14 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 4। तो 14.4 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए अब हमारा कुछ कटेगा, देखिए 7 से मैं इस 7 को काट दूंगा। ठीक है, और कुछ कटेगा देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा देखिए 11 बटा के 2 और यहाँ देखिए 7 दूना के 14 बटा के 4 और प्लस 14.4 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर आपका आएगा देखिए 11 बटा के 2 इंटू 14 में मैं 14.4 जोड़ूंगा क्योंकि हर तो बराबर है। 14 कितना हो जाएगा आपका 14 28.4 और बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये तो कट ही जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 1 कम 4 7 28 और 4 1 कम 4 7.1 आएगा। तो बराबर अगर मैं गुणा करूंगा देखिए तो 11 1 कम 11 11 7 77 1 78 78.1 बटा के 2 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा रसीद के द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल होगा 78.1 बटा के 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए उदाहरण नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर के बना है। ये जो ब्लॉक है ये 2 ठोसों से मिलकर के बना है। इनमें से एक घन है, ये वाला जो है आपका घन है और दूसरा अर्धगोला है। ये जो इसके ऊपर रखा गया ये क्या है आपका अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर का क्या है आपका एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, ये जो ब्लॉक है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ना कुछ आपका देखिए इस तरीके से है, जैसे आप समझने का प्रयास करिए। एक समझिए कि ये घन है, ठीक है ना, इस घन को के आकार का ये ब्लॉक है, इसके ऊपर से इस तरीके से एक अर्धगोला रख दिया गया है। समझ में आई बातें? अब ये अर्धगोला रख दिया गया है तो इसका कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। भाई इसमें ये जो बोला है ना, तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये वाला पृष्ठ पूरा आएगा, है कि नहीं भाई। इस पे अगर रखा जाए तो ये वाला पृष्ठ पूरा आपका आएगा, ये वाला पृष्ठ पूरा आएगा, ये वाला पृष्ठ पूरा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। लेकिन इसमें देखा जाए ना तो ये पूरा पृष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि इससे क्या किया है, ये आपका ढका हुआ है ना। तो अगर मैं इसको इस पे अगर इस तरीके से अगर आप समझने का प्रयास करिए, अगर मैं इसको इस तरीके से मैं घुमा देता हूँ, ठीक है ना, कि जिस पर ये आपका इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये वाला जो पृष्ठ है जिस पे मैंने क्या किया, इसको रखा है, तो ये वाला पृष्ठ तो आपका आएगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको इसने ढक लिया है कि नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है भाई, इस पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठ, कि बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना भाई। ये 5 पृष्ठ, ये वाला 1 2 3 4 भाई 1 2 3 4 और नीचे वाला 5 तो पूरा आएगा। लेकिन इससे जो ढका है, ये वाला जो आपका बाहर दिख रहा है, ये वाला जो आपका ये वाला जो पृष्ठ आपका आएगा, समझ में आया कि नहीं यार, ये तो आएगा। लेकिन ये वाला जो आपका जो ये क्या है मैंने ये वाला किया, ये तो नहीं आएगा ना, ये तो इससे ढका गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये वाला आएगा और इसके बाद ये अर्धगोले का ये आपका जो वक्र पृष्ठ है ऊपर वाला का, ये आपका आएगा। तो मुझे निकालने के लिए क्या मैं ये कर सकता हूं भाई, ये मैं बोल रहा हूं घन का संपूर्ण पृष्ठ, और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला, ये किस शेप का आपका दिख रहा है, वृत्त के शेप का।
है कि नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में मैं पूरे क्या कर रहा हूं, पूरे के संपूर्ण पृष्ठ में, घन के संपूर्ण पृष्ठ में से अगर मैं इसको क्या करूंगा, घटा दूंगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आपका आ गया। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस अर्धगोला ये जो है आपका ये वाला, इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर मैं ले लूंगा तो पूरा आपका आएगा, है ना, पूरे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं क्या यहां पर बोलता हूं कि क्या है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, मैं बोलूंगा ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैंने क्या कहा, ये आपका क्या है, आपका ये घन है, इस घन का क्या मैं बोल रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये वाला, अगर मैं इस पे इसको रख दे रहा हूं, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट तो आपका नहीं दिख रहा है, वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो पार्ट मुझे घटाना पड़ेगा ना घन के क्षेत्रफल में से। तो मैं क्या करूंगा, माइनस, ये किस शेप में है, वृत्त है ना, तो मैं बोलूंगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका आ गया, प्लस भाई इसका अभी मैंने ये जो मैंने लिखा ना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो केवल मैंने इसका ये वाला भाग मैंने निकाला है, केवल और केवल मैं इस घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल मैंने निकाला है। अभी इसके ऊपर क्या है आपका, इस तरीके का आपका एक अर्धगोला है, इसके ऊपर है, तो ये वाला भी तो आपका आएगा ना, ब्लॉक में तो पूरा आपका आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, तो मैं क्या लिखूंगा इस पे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ सिर्फ है, पूरा नहीं है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा में दिया है तो ये आपका है 6 ए स्क्वायर मैं लिखता हूं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या है, अब मैंने बताया था, देखिए भाई क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, क्योंकि गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का आधा ही ना होगा, है कि नहीं। इतना बात समझ में आया। यहां पर देखिए ए जो है, यहां पर देखिए ये है, ए भुजा है, भुजा बराबर ए बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ए का मान दिया है। और यहां से यहां देखिए, अगर यहां से यहां तक अगर पूरा आपका दिया है 4.2, तो ये क्या है आपका, इसका व्यास ही ना है, तो त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर तो 4.2 बटा के 2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए काटेंगे तो 21 दूना 42, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 6 ए का मान कितना दिया आपका 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस पाई का मान रखेंगे तो कितना होगा, 22 बटा के 7 इंटू आर का मान कितना दिया है, 2.1, तो 2.1 का क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2 पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर का मान 2.1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 22 बटा के 7 इंटू इसका करेंगे, अगर मैं गुणा करूंगा देखिए तो 2.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 21 से 441 होता है, ठीक है, 441 होता है, तो 4.41 आएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 22 बटा के 7 इंटू यहाँ पर भी आएगा 4.41 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए कुछ कटेगा, देखिए 7 से तो आपका ये कट ही जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.76 के 42 2 7 3 का 21 0.63 आएगा, और वही काम यहाँ पर भी आएगा, 0.63 आपका आएगा। अब करेंगे देखिए तो 25 छके कितना हो जाएगा, छके 150 माइनस 22 तिया 66 के 6 और हासिल 6, अब 22 छके 22 छका 132, 22 छका 132 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 138 आएगा ना, तो 138 कितने अंक पे दशमलव है,
2 अंक पे है ना, 2 अंक पे दशमलव है तो 13.86 हो जाएगा। कितना आएगा आपका? 13.86 प्लस वही बात 22 का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो 13.86 आएगा, और 13.86 का अगर मैं 2 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना के 12 और 8 दूना के 16, 1 17 दशमलव और हो जाएगा 2 3 दूना के 6, 1 7 और 2 एकम 2, तो आपका आ जाएगा 27.72। तो आपका आएगा, देखिए इसमें से मैं इसको जोड़ लूँगा या फिर इसको आप फिर हम घटा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से इसको मैं घटा देता हूँ तो हो जाएगा 150। अब देखिए 27.72 में से इसको मैं घटाऊँगा तो कितना आएगा? इतना। देखिए ये क्या है, इसका दूना है, तो उसमें से अगर मैं इसको घटाऊँगा 13 क्या आएगा? प्लस 13.86 ही आएगा। कितना आएगा? 13.86 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका आएगा बराबर, इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 163.86 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? इस पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस ने बोला ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। इसका ये जो भाग आपका जो छेका है उस भाग को हम घटा देंगे, वो भाग किस शेप में? आपका वृत्त के शेप में आएगा। उसको घटाने के बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगा के, ठीक। के उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना है जो क्या है? रॉकेट के शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक जो है, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है? पूरा रॉकेट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये 2 बार मैंने लिख दिया है गलती से, ठीक है ना। 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ये जो शंकु आकार जो भाग है इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, ये जो शंक्वाकार भाग है इसके जो आधार का व्यास ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला जो व्यास है वो कितना है आपका? देखिए 5 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार जो भाग है, ठीक है ना, उसके आधार का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग नारंगी रंग किया जाना है, मतलब ये जो शंक्वाकार भाग है उसको नारंगी रंग से रंगा गया है, समझ आया कि नहीं है? ये जो शंकु के आकार का भाग है उसको किससे? नारंगी रंग से रंगा गया है, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया गया है, ठीक है ना। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, करना है वो पूछ रहा है, ठीक है। समझिएगा, जैसे ये मेरा पर है, ये क्या है आपका? देखिए शंक्वाकार भाग है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में ना रखिएगा, ये वाला जो गोला वाला भाग है उस पे किया गया, ठीक है ना। ये है, और उसके नीचे, ठीक है ना, समझ रहे हैं नहीं? इस तरीके का क्या है? एक रॉकेट का भाग है, इस तरीके से आपका इसको लगा करके इसको इस तरीके से क्या किया गया? आपका रॉकेट बनाया गया है, समझ में आया कि नहीं है कि नहीं? समझ में आई बात ना। तो रॉकेट बनाया गया है, तो इस पे आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से अगर आपका बनाया गया है, ठीक है ना, तो वो बोल रहा है, देखिए बोला शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया गया है। तो ये जो शंक्वाकार भाग है इसको क्या किया गया? नारंगी रंग किया गया है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर नारंगी रंग किया गया है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, ये जो बेलन वाला भाग है नीचे वाला, अगर आप देखेंगे तो ये वाला भाग क्या है? पीला रंग है, पीला रंग किया जाना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये बोल रहा है कि शंकु को क्या किया है? नारंगी से रंगा गया है, तो इसके भाग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला क्या है? शंकु का क्या है? ये वक्र पृष्ठ है भाई। शंकु का अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या है? वक्र पृष्ठ रंगा गया है। लेकिन अगर नीचे से आप देखेंगे, अगर आप नीचे से देखेंगे, सपोज ध्यान रखिएगा कि ये वाला आपका है नहीं, है कि नहीं? ये तो है नहीं। शंक्वाकार भाग इस तरीके से होता है भाई, जुगाड़ है तो जुगाड़ ही की तरह समझिए। अगर जैसे अगर इसको मैं अगर इस तरीके से रखूंगा, इस तरीके से, क्योंकि इसको लगाया गया है, तो ये वाला आपका शेप बच रहा है ना। देखिए इसको करने के बाद आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। जिस तरीके से अगर मैं इसको लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो इसको इतना भाग तो ढक गया है,
क्योंकि ना इसीलिए ना बोला है ना, देखिए बेलन के भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर भाग का ये तो ढक गया है। अब इसके बाद ये वाला जो भाग आपका बचा है इसी पर ना रंगा जाएगा, कि ये वाला जो भाग है ये वाला जो खोल रहा है इस पर तो रंगा नहीं जाएगा, ये वाला तो ढक जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देखिए कि ये वाला जो नारंगी रंग से रंगा है इस बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखने का अगर प्रयास करें, देखिए ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से आपका दिख रहा है ना। तो भाई ये वाला जो भाग बचा है, देखिए इधर वाला गोल गोल जो दिख रहा है, तो उसी भाग पे तो कलर किया जाएगा। तो ये जो भाग है जो इसको जो ढका हुआ है, इसी वाले को देखिए मैं यहाँ पर दिखाया हुआ हूँ, समझ रहे हैं, ये नीचे वाले भाग को। तो मुझे क्या करना है, ये वाला भाग तो आपको रंगा नहीं जाना है, सिर्फ ये वाला भाग रंगा जाना है। तो क्या हम लिख सकते हैं, देखिए अब आप ध्यान से, अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। देखिए किस देखिए नारंगी रंग से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए कि नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, अभी मैंने बताया ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो पूरा रंगाएगा ही। तो ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो भाग मैंने दिखाया अंदर वाला, समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला भाग आप समझिए कि ये वाला भाग आपका क्या है, ये वाला ढक जा रहा है, ढका जा रहा है। तो केवल ये वाला भाग, ये जो ऊपर इधर वाला, यही वाला तो रंगा जाएगा ना, यही ना रंगा जाएगा। तो हमको क्या आ रहा है, इसका ये जो रंगा जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ये पूरा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पूरा वृत्त बन रहा है ना, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा वृत्त बन रहा है। इस पूरे वृत्त में से यदि मैं ये वाला जो भाग है जो ढका गया है, इस है कि नहीं, ये जो भाग है इससे आपका जैसे करके ढका गया है, तो यही वाला ना भाग बचा। तो पूरे वृत्त में से यदि मैं इस वाले भाग को क्या करूं, घटा दूं, क्या करूं, घटा दूं, तो ये यही वाला भाग बचेगा ना, तो ये रंगा जाएगा। समझ में आएगा नहीं बात आया। तो मैं क्या करूंगा, देखिए वही बात मैं लिखूंगा, देखिए तो मैं क्या करूंगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस बड़े वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बड़े वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस ये छोटा, एक छोटा वृत्ताकार है तो छोटे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं मान लेता हूं भाई, देखिए यहां से यहां तक पूरा वृत्त है, उसका व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी ना, व्यास की तो आगे आधी होना होगी। तो व्यास 5 दिया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या मान लेते हैं आपका R1 है, क्या है आपका त्रिज्या R1 है, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 5/2। और ये इसका ये जो आपका छोटा वाला वृत्त है उसका पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या देखिए R2 हो जाएगा। R2 का मान कितना हो जाएगा, 3/, यहाँ तक बात समझ में आया। तो मैं लिखूंगा, देखिए बड़े वृत्त का लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? पाई का मान देखिए यहाँ पाई है, पाई है, पाई है, सभी जगह आपका पाई है, तो मैं क्या करता हूँ, पाई को कॉमन ले लेता हूँ, ले लूंगा ना पाई, ठीक है ना। ये देखिए आर आपका इसका अलग है, देखिए इसमें अगर हम करेंगे, देखिए शंकु पाई आर, तो इसका जो आर है वो क्या है, देखिए इस पूरे भाग का अगर मैं बात करूं तो इसका जो आर है ये देखिए 5 है, R1 का ही मान है, ध्यान देखिए R1 का, क्योंकि देखिए ये पूरा गोला वाला, ध्यान समझिएगा कि आर का मान जो है ये R1 है ना, ये भी आपका R1 ही होगा। क्यों होगा आप समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए होगा ये आपका शंकु है, शंकु है ना। अब इसके नीचे वाला जो भाग है ये शंकु जो इस तरीके से बना यही वाला, तो उसका इस शंकु का वो है आधार, है कि नहीं है, ये शंकु का ये जो आधार है, तो त्रिज्या यही यहाँ से यहाँ जो होगा वो शंकु की ही तो त्रिज्या होगी, समझ में आई बात ना। तो ये जो R1 का ही मान क्या हो जाएगा आपका, उतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा, देखिए पाई में कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या, देखिए आपका R1L प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए L का मान तो मुझे पता नहीं है, क्या है पता, L का मान नहीं पता है, तो L का मान निकालेंगे कैसे। L मतलब इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या तिर्यक ऊंचाई, यही ना L है, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई को ही हम L करते हैं। तो L का मान निकालने के लिए क्या होता है, L बराबर कर डी में H का स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब देखो, अब यहां से ये शंकु की जो ऊंचाई दिया है आपका क्षेत्र दिया ही है कि नहीं दिया है,
दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए L बराबर यही h हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस R क्या है, यही ना शंकु, ये शंकु का जो व्यास दिया था, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, वही तो त्रिज्या हो जाएगी। तो R का मान कितना हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि नहीं? अब जब मैं करूंगा देखिए तो L बराबर करेंगे देखिए, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, 5 का स्क्वायर आपका 25 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से करेंगे देखिए L बराबर, तो आपका 36 का अगर मैं 4 में गुणा करूँगा तो 6 चौके 24 के 4 और 4 तियाँ 12, 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 और बटा के क्या हो जाएगा आपका देखिए 4, ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 144 में अगर मैं 25 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा आपका? तो L बराबर करड़ी में 169 और बटा कितना हो जाएगा आपका 4, देखिए 5 4 9 4 2 6 1 169। तो L बराबर निकालेंगे देखिए तो हो जाएगा देखिए 13, भाई 169 का करेंगे तो क्या होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 और नीचे क्या हो जाएगा 4 का मान करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा आपका 13 बटा कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हम रख देंगे L का मान, देखिए पाई का मान रखने के लिए बोला 3.14, तो 3.14 रख देते हैं, ये हो जाएगा L R1 का मान तो आपका यहाँ पर दिया ही है 5/2 लिखेंगे देखिए 5/2 इंटू L का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 13/2 प्लस R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना दिया है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस R2 का मान 3/2 का होल स्क्वायर, यही ना है। तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। बराबर करेंगे देखिए तो 3.14, अब देखिए 13 5 65 अब बटा कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा ना, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 25 बटा कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटा के 4 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं तो इतना ही तो मैनेज करिए। अब करेंगे देखिए तो बराबर आपका आएगा देखिए 3.14 हो जाएगा। बराबर देखिए सबका हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, यही ना करेंगे तो इंटू हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा आपका देखिए 65 प्लस 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 9 और बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3.14 इंटू 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 65 और प्लस का 16 बटा कितना हो जाएगा आपका 4, तो बराबर हो जाएगा देखिए 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 6 5 11 6 1 7 1 8 81 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब करेंगे देखिए तो अगर हमको कुछ काटना है तो कट जाएगा क्या, देखिए कटेगा 4 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 28 3 34 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, इतना ही ना आएगा 4 अट्ठे 32 32 2 34 4 5 20 इन हो जाएगा। देखिए 4 7 28 28 3 34 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 2 4 5 20, हाँ इतना कितना हो जाएगा आपका 81 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, क्या करेंगे हम तो आएगा देखिए 63.585 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये केवल शंक्वाकार जो भाग है उसको रंगने का क्षेत्रफल आपका आया है, समझ में आया कि नहीं है? अब हमें है कि भाई शंक्वाकार भाग को तो नारंगी से रंगा गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा है नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, लेकिन अभी जो बेलनाकार वाला भाग है ये वाला भाग, समझ आया कि नहीं है? तो इसको रंगे जाने का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग को रंगे जाने का क्षेत्रफल, ये वाला भी तो आपका रंगा जा ही जा रहा है ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा कि हम इसको रंगेंगे तो इस तरीके से देखिए बेलनाकार वाला भाग में रंगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कि बेलन का ये जो वक्र पृष्ठ है ये तो पूरा रंगा जाएगा कि नहीं रंगा जाएगा, ये रंगा जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला तो आपका रंगाएगा नहीं, क्योंकि ये वाला तो ऐसे ही दबा हुआ है, इसमें चिपका हुआ है, तो ये तो वाला रंगाएगा नहीं। तो ये हम देख रहे हैं देखिए कि ये वाला एक भाग तो इस पे आपका क्या है, आपका देखिए इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला भाग आपका पूरा रंगा जाएगा और ये वाला जो भाग है वो वाला रंगा जाएगा।
नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है रंगा जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं देखिए क्या पीला रंग से रंगा जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ये बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? वृत्ताकार है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आ गया भाई? ये वाला ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए कि आपका एक बेलन है, ठीक है ना, ये तरीका आपका बेलन है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें बोल रहा है कि ये वाला जो भाग है उसमें इसी तरीके लगा हुआ है, तो कौन कौन सा भाग रखा जाएगा? ये तो ये वाला, तो ये बेलन का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये पूरा जो है बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला भाग, ये वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ आई बात है ना। तो वही बात इसमें क्या किया गया है, किया गया, ठीक है ना। तो हम इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या था भाई? इस बेलन का क्या पूरा वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या? आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल बोल लिख देते हैं, देखिए आधार या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अरे जब इसको रखा जाएगा तो नीचे वाला भाग आधार होता है ना, वही होगा, ठीक है ना। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का आकार का है तो क्या होगा? पाई। ध्यान देना ये बेलन का वृत्त है, तो बेलन के लिए जो है बेलन वाला ये वाला जो छोटा वाला भाग था वही ना, देखिए बेलन का आधार है कि नहीं है। तो ये कितना आपका देखिए r2, तो यहाँ लिखेंगे देखिए पाई r2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए r2 ही लिखेंगे, ठीक है ना, r2 ही हम लिखेंगे। 2 पाई r h होता, लेकिन r के जगह पे तो r2 लिखेंगे ना, क्योंकि उसका आधार जो उसकी त्रिज्या है r2 से हमने दर्शाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए क्या आपका कॉमन है? पाई तो कॉमन ही है कि नहीं? पाई और r दोनों, r2 दोनों कॉमन है, तो हम लिखेंगे देखिए पाई और r2 कॉमन है, तो बचेगा क्या है? 2h प्लस r पाई तो कॉमन ही हो गया ना। ध्यान देना। अब ये बेलन की ऊंचाई क्या होगी ये बताइए? पूरा यहाँ से अगर यहाँ तक ऊंचाई आपकी 26 है और ये वाला 6 है, तो ये वाला कितना बचेगा? 26 माइनस 20, मतलब बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगा देखिए h बराबर हम लिखेंगे 26 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना। तो पाई का मान बोला कितना रखने के लिए? 3.14। R2 का मान कितना दिया है? 3/2, ठीक है, इंटू हो जाएगा देखिए 2h का मान कितना है? 20 प्लस R2 का मान कितना दिया है? 3/2 दिया है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं देखिए, इसको देखिए 2 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए 2 एक कम 2, भाई काटेंगे अगर इसको 2 से तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक आएगा तो 11, तो 2 पचे 10, 1 2 सते 14, तो हो जाएगा 1.57 इंटू 3, इसके 20 दूना के 40 और प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं बगल में, ठीक है। जब करेंगे देखिए तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? देखिए 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 के 1, 5 तियाँ 15, 2 17 के 7 हासिल 1 और 3 एक कम 3 और 3 एक कितना हो जाएगा? 4, तो 4.71। इसके बाद इसका देखिए बटा के 1 कर लेंगे तो 40 दूना के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का 2 में 40 दूना के 80, इसका 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एक कम 3, 80 3 83। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए आपका हो जाएगा इंटू 83/2। इस 2 से इसको काटिए, देखिए कटेगा 2 दूना के, काटेंगे इससे देखिए तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका क्या होना हो जाएगा? 2 तियाँ के 2 तियाँ 6, यही हो जाएगा 2 तियाँ 6, एक आएगा 11, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, इसका 2 पचे 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 8 3, कितना हो जाएगा? 8 3। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? बोलो कितना आएगा? तो देखिए हम करेंगे देखिए 83 का, देखिए क्या करेंगे 2.355 का गुणा करेंगे हम किस में? देखिए 83 में, तो हो जाएगा देखिए 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 1 16, 3 त्रिका 9 1 10 और 3 दूना के 6 1 7, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44 और 8 त्रिका 24, 24 और 4 28 और 8 दूना के
16 और 2 18, ये हो जाएगा देखिए 5 6 4 8 7 15 8 1 9 1, कितने अंक पे दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो कितना आएगा आपका देखिए 195.46, कितना आएगा 195.46, इतना ही लिखेंगे, 5 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 5 लिख देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा, ये जो है पीले रंग से जो आपका रंगा गया बेलनाकार भाग, समझ में आया, कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक 25 नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। इसका जो आकार है वो कैसा है, खोखला बेलन जैसा है, ठीक है, जैसा कि बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। खोखला बेलन हो गया है कि नहीं, ये पूरा खोखला है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो भाग है वो किस शेप का बना हुआ है, अर्ध गोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई, ये जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 1.45, यहाँ से यहाँ ये जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है 1.45 मीटर है, और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब यही ना होगा, चाहे यहाँ से कर लीजिए, ये वाला जो आपका यहाँ से यहाँ है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ तक। इस 25 नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, इस 25 नानागार का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। देखिए ये क्योंकि ये 25 नानागार बना है तो कहीं 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 जमीन पर बना ही होगा, है कि नहीं, बना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आपको देखा जाए तो ये वाला जो भाग है कि नहीं है, इस वाले भाग को अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये वाला भाग उसका है कि नहीं है, ये वाला जो भाग हो गया तो ये क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ है कि नहीं है, और इसके ऊपर ये खोखला है और अर्धगोला है। तो अर्धगोला मतलब समझ लीजिए इसके ऊपर अगर मैं इस तरीके गिलास रख दूं, है कि नहीं है, तो ये वाला भाग क्या दिख रहा है, ये वाला देखिए अर्धगोले का, ये वाला क्या है, वक्रपृष्ठ है कि नहीं है, ये अर्धगोले का क्या है वाला वक्रपृष्ठ है। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस 25 नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस ये वाला भाग खोखला है, तो ये क्या है आपका, ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए 25 नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 25 स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस ये वाला, देखिए ऊपर वाला भाग क्या है, अर्धगोलाकार है, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन नीचे वाला तो आपका लिया रहेगा क्योंकि वो कहीं पर होगा, ये तो दिखेगा नहीं, ये तो जमीन में रहेगा ना कहीं पर भी, तो ये वाला तो आपका दिखा नहीं, तो ये वाला भाग आपका दिख रहा है और इस वाले भाग को, यही ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², है कि नहीं। गोले का क्या होता है 4πr², तो अर्धगोले का क्या होगा 2πr, आधा हो जाएगा तो हो जाएगा 2πr²। इसमें क्या कॉमन है, देखिए 2πr दोनों में कॉमन है तो मैं कॉमन ले लूंगा, देखिए 2πr अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या आपका, देखिए 2πr में कॉमन, यहाँ h बचा, इसमें क्या बचा r तो कॉमन ही है ना, h प्लस r बचा। देखिए 2π का मान 22/7 r का मान कितना दिया, देखिए इसका क्या है, देखिए व्यास दिया त्रिज्या 30, तो आपका हो जाएगा देखिए 30 इंटू h, ऊंचाई कितना है 1.45 और प्लस कितना है आपका 30, है कि नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है कि नहीं है। तो अगर ये मीटर में है तो उसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो 1.5 मीटर में क्या करेंगे, बराबर 1.45 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 100 कितना हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा आपका 145। तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145। कोई दिक्कत है।
बराबर हम करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 145 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175। 100 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसको करेंगे देखिए तो 7 दूना के 14 3 17 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 22 दूना 44, ठीक है ना। अरे नहीं तो इसे देखिए 44 तो यहाँ कितना हो जाएगा 132। अब 22 छक्का 132, हाँ 132 पे 0 इंटू कितना हो जाएगा आपका 25 बराबर अगर आप करेंगे तो 25 0 यहाँ 0, 25 दूना 50, अब 25 दूना 50, अब 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। अब 25 एकम 25, अब 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। तो 33,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस संपूर्ण 25 स्नानागार का संपूर्ण, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका पूरा उदाहरण जो है आपका समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों को, ठीक है।